हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 96 और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ये है पार्ट 3 और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आज हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल नंबर 96 में, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा मैंडेटिंग दे मस्ट नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन अ रिमूवल रिजोल्यूशन अंडर द कंसिडरेशन है। यानी कि जब भी स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर दोनों के रिमूवल का कार्य चल रहा है, ठीक है, इनको हटाने का कार्य चल रहा है, तो ये अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 97 क्या कहता है, रेफर द सैलरीज और अलाउंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि इनके सैलरी और अलाउंस की बात कही गई है, ठीक है। राज्यसभा के जो सभापति होंगे, उपसभापति होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, और उसके उपाध्यक्ष हो गए, तो इनकी सैलरी से संबंधित है, ठीक है। इनकी सैलरी की बात आर्टिकल नंबर 97 में बताई गई है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 98, मैंडेट दैट ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट का हर हाउस, लोकसभा का हो या राज्यसभा, उसका अलग स्टाफ होगा जिसको नॉन एज सेक्रेटरी, और पार्लियामेंट की अथॉरिटी होगी टू मेक लॉ, ठीक है, रेगुलेटिंग हाउ दीज स्टाफ मेंबर आर रिक्वायर्ड एंड देयर सर्विस कंडीशंस। ये इसमें बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 98 में है कि हर सदन के पास अपना कार्य करने का, वर्क करने के लिए एक अलग कर्मचारी हों, और वो कर्मचारी क्या काम करें, उन जो वर्कर्स जो होंगे उनका काम है कि वो देखें कि काम को सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। ये हमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 98 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 99 में कहा गया है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स। ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, ठीक, कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और प्रोटम स्पीकर है, इसको अपनी गद्दी पर बैठने, अपने पद पर बैठने से पहले, कोई भी पद जिसका भी हो उस पर बैठने से पहले उसको पहले ओथ दिलाई जाए। आर्टिकल नंबर 100 क्या कहता है, डील विद वोटिंग इन द हाउस, ठीक है, वोटिंग की बात करता है, पार्लियामेंट के पावर की बात करता है हाउस में डिस्पाइट वैकेंसीज को लेके, और कोरम की बात करता है, रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बिजनेस। यानी कि देखो, वोटिंग के लिए क्या है, जब वोट इक्वल हो जाए, वोट इक्वल हो गए, मान लो इसको भी 50 वोट मिले और इसको भी 50 वोट मिले, दोनों में टाई हो गया, भाई वोट इक्वल है, उस टाइम पे जो आपका प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर होगा, प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर, वो आपका क्या करेगा, वोट डालेगा, कास्टिंग वोट, ठीक है, वो आपका वोट डालेगा, एंड उसके बाद यहाँ पर होगा चुनाव। उसके बाद फिर आता है कोरम। कोरम क्या होता है ये देख लो, कोरम होता है आपका मीन्स कि 10% पीपल मिनिमम नहीं हुए, मान लो 10% पीपल नहीं हुए कोई भी कार्य में, तो वो कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है। कोरम में क्या होता है, मान लो आपको 10% पीपल नहीं है, कम है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई आगे कार्य बढ़ा देते हैं, जब सब आएंगे तब कार्य कर लेंगे, नहीं, उस कार्य को तभी करा जाएगा, दैट इज़ कोरम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 101, वेकेशंस ऑफ सीट की बात करता है। ये कहता है कि आप एक ही हाउस में, यानी कि आपके पास एक हाउस में 2 सीट पर आप नहीं बैठेंगे, कोई एक सीट ही आपको चुननी होगी, ठीक है। एमएलए की सीट से एमपी की चाहिए तो पहले ही बताना होगा। मान लीजिए कोई एमएलए है और उसको एमपी बनना है, तो वो दोनों पे नहीं बैठ सकता। अगर उसको एमपी बनना है ना, तो वो उसको पहले ही बताना चाहिए कि उसको एमपी की सीट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 102, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर की बात करता है, ठीक है। अगर आप इंडियन नहीं हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। इफ़ यू आर इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप किसी लाभ के पद पर हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और अनसाउंड माइंड है, भाई थोड़ा आपका दिमाग चल गया है, मतलब आपका थोड़ा अनसाउंड माइंड आप हो, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक आता है इंसॉल्वेंट, यानी कि आपने कोई लोन ले रखा है, तो भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है। तो आर्टिकल नंबर 103, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि प्रेसिडेंट का जो भी फैसला होगा वो लास्ट होगा, ठीक है, ये एकदम लास्ट होगा, इसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकता, ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये किसकी एडवाइस पर होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस पर होगा, ठीक है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 103। आर्टिकल नंबर 105 कहते हैं पावर, प्रिविलेज और हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ कमेटी की बात करता है। इसमें कहा गया है प्रिविलेज जो होंगे आपके, हैव फ्रीडम
ऑफ स्पीच, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, भाई वो कुछ भी कह सकें, ठीक है। नॉन आंसरेबल टू एनी कोर्ट, और वो नॉन आंसरेबल होंगे किसी भी कोर्ट के लिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 105 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 106 जो कहता है सैलरी और अलाउंस ऑफ मेंबर की बात करता है, ठीक है। और इसको कौन डिसाइड करता है, तो ये आपका डिसाइडेड होता है बाय पार्लियामेंट, ये आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है सैलरी और अलाउंस ऑफ मेंबर्स की, ठीक है। तो यहीं हमारा ख़त्म हो जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यहीं हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।